नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात कर रहे हैं दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल। दिल्ली में वोटिंग के दौरान कई जगह पर बवाल देखा जा रहा है। बीजेपी का दावा, सीलमपुर में बुरके में हुई फर्जी वोटिंग के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर में बवाल देखा गया है। बीजेपी ने सीलमपुर में फर्जी वोटिंग होने का दावा किया है। बीजेपी का आरोप, कुछ महिलाओं ने बुरके में फर्जी वोटिंग की है। सीलमपुर में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। फर्जी वोट के आरोप के बाद भारी पुलिस तैनाती की गई है। सीलमपुर में बुरके और चिराग, दिल्ली में बैरिकेड पर हंगामा किया गया। जंगपुरा में पैसे बांटने का आरोप लगा है। बवाल के बीच वोटिंग जारी है। दिल्ली में वोटिंग के दौरान कई जगह पे हंगामे की खबर सामने आ रही है। बीजेपी का दावा, सीलमपुर में बुरके में हुई फर्जी वोटिंग। आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। दिल्ली का चुनावी दंगल, 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए। 1,56,00,000 वोटर्स, मतदाता दिल्ली के चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं। 83,76,000 पुरुष वोटर हैं, 72,36,000 महिला मतदाता। वहीं 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। चुनाव में मैदान में 10 प्रत्याशी। मिल्कीपुर का चुनावी रण की बात करें तो वोटिंग के लिए 414 बूथ बनाए गए हैं। कुल 3,70,829 मतदाता हैं। 1,92,984 पुरुष मतदाता। वहीं महिलाओं की बात करी जाए तो 1,77,838 महिला मतदाता हैं। 7 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल किए गए हैं। दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे मत प्रतिशत भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता देव वर्मा जुड़ चुके हैं। देव वर्मा, दिल्ली में क्या स्थिति देखी जा रही है अभी तक? जो है विश्वास नगर विधानसभा पे अभी आप यहाँ का पीछे का माहौल देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पुलिस की तरफ से जो है पूरी तैनाती मुस्तैद है और साथ में जो है आर्म फोर्स भी यहाँ लगाई हुई है। अगर हम बात करें यहाँ की प्रतिशत जो है यहाँ का वोटिंग परसेंटेज आया है तो उसकी बात करें तो 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 33.66% जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे आया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से जो चुनाव यहाँ पे प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी से दीपक शुक्ला जी है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना यह है कि चुनाव के परिणाम के बाद जो है सेहरा किसके सर पर बनना होगा। देव वर्मा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो सुबह से लेकर अभी तक में क्या स्थिति बनी रही? कहीं कोई हंगामा, कहीं और किसी तरह की कोई अव्यवस्था?
देखिए, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जगह जगह पे जो है कहीं ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, मौजूद हैं विश्वास नगर विधानसभा में, यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी तरीके से जो है अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी का यहाँ सामना ना करना पड़े आम जनता को भी। और पुलिस पूरा यहाँ पे नाकाबंदी लगाई पड़ी है, कैमरा, मोबाइल फोन वगैरह ले जाना जो है यहाँ पे बिल्कुल सख्त मना है। देव वर्मा, अगर बात करी जाए चुनाव की कि किसके पाले में कितना वोट पड़ सकता है, दिल्ली की राजनीति क्या कह रही है कि जो मतदाता हैं वो चुनाव किस आधार पर दे रहे हैं, क्या उनके मूल मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, लोगों के अंदर जो है बदलाव चाह रहे हैं लोग। जैसे कि देखा जाए तो लोगों की मूलभूत सुविधाओं का, अगर पानी, बिजली, यही लोगों की आम समस्या हो गई हैं, इन सब चीजों के ऊपर ही जो है लोगों का चुनाव मेरे हिसाब से यहाँ देखा जाए, जो हमने आकलन जो आंका है उसी के हिसाब से देखा जाए तो लोगों का मानना यह है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको पूरा करा जाए, उसी के ऊपर मेरे जो लोगों के हिसाब से है वो हो रहा है यहाँ पे वोटिंग, मतदान। देव वर्मा, आपके आसपास लोग होंगे, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या मूलभूत बातें निकल कर आ रही हैं, किस पार्टी को ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ जो है कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जो अभी वोट डाल के आए थे, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मुझे एक बात बताइए, अभी आप वोट डाल के आए हैं, किन मुद्दों को लेके क्या मन में ठान के गए? ठीक है। अच्छा, सुविधा को जैसे बताएंगे थोड़ा सा हमें आप? पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए, हमारे साथ जो है महिला भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। वोटिंग डाल के आए हैं तो ये क्या मन में लेके गए थे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा जयवती है। जयवती जी, जो आप वोट डाल के आए हैं, मन में क्या ठान के गए थे कि क्या सोच के गए थे? बिजली और पानी, बिजली और पानी। तो देखिए, हमारे साथ ये भी लोग मौजूद थे, और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या उनका कहना है। वो भी लोग जो है वोट डाल के आए हैं, थोड़ा सा जानते हैं उनसे। जी, वोट डाल के आए आप? अच्छा, अभी डालने जाएंगे। आप डाल के आए हैं? आप कोई डाल के आए वोट? आप वोट डाल के भैया जा रहे हो? तो देखिए, ये हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद थे जो कि वोट डाल के आए थे। उन्होंने बताया कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, वही बिजली, पानी और स्वास्थ्य। ठीक है देव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं दीपक राणा दिल्ली से ही। दीपक राणा, वहां की क्या स्थिति देखी जा रही है, कैसी व्यवस्थाएं और क्या मूलभूत बातें निकल कर आ रही हैं सामने, किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है? दीपक राणा। दीपक राणा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। मिल्कीपुर उपचुनाव की तरफ रुक कर लेते हैं। हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। शिवेंद्र, मिल्कीपुर की क्या स्थिति है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, अभी क्या स्थिति वहां पर पहुंच चुकी है? अनम्यूट कर लें शिवेंद्र। शिवेंद्र जी, अनम्यूट कर लें। हाँ, मिल्कीपुर में जब वोटिंग सुबह शुरू हुई है तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहने वाला है और हो सकता है कि वोटर्स घर से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती गई, 9 के करीब हमने देखा कि कई वोट प्रतिशत में भारी उछाल आया है। कई सारे मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ आने लगे और इस वक्त मैं 1 बजे तक का आंकड़ा बताऊं अगर आपको, तो 44.35% वोटिंग हो चुकी है। जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे थे, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो अभी करीबन 3 बजे तक ये आंकड़ा 50 के ऊपर तो निकल ही जाएगा, 50% के ऊपर जाएगा, 50 से 55% वोटिंग पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके का माहौल है। और यहाँ पे मैंने जिन लोगों से बात की, जिन लोगों से पूछा,
तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें मत का प्रयोग करने में इस बार काफी मजा आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि मत का प्रयोग करें और एक सही सुशासन वाली सरकार लेके आए। सुशासन के नाम पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। शिवेंद्र, अगर बात करी जाए पोलिंग बूथ की तो वहां व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं कुछ नोकझोंक हो रहे हैं, कहीं फर्जी वोट की बात भी सामने आ रही है। मिल्कीपुर की क्या स्थिति है शिवेंद्र? जी, यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद कर रखी गई हैं। जहां भी ऐसी खबरें मिल रही थी, हमारी के न्यूज की टीम वहां पर तुरंत पहुंचने का प्रयास कर रही थी और पहुंचकर हम पड़ताल कर रहे थे कि क्या ये जो खबरें हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है। और ऐसे में हमें जहां जहां से खबरें प्राप्त हुई वहां पर हम गए और हमें कहीं भी ऐसी क्रॉस वोटिंग या कुछ ऐसा हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग टाइप की चीजें नहीं मिली। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आता है इसी बीच, और जिस पोलिंग बूथ को लेकर वो उन्होंने ट्वीट किया या आगे जिस के यहाँ के जो उनके प्रत्याशी हैं उन्होंने जिस पोलिंग बूथ के बारे में हमें बताया कि इस पोलिंग बूथ पर फर्जी तरीके से वोटों को डलवाया जा रहा है, वहां पर भी हम पहुंचे और वहां पर भी पहुंचकर हमने वहां से विजुअल्स दिए हैं। और उसके बाद वहां पर भी हमने लोगों से भी बातचीत की। किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे किसी भी तरीके की अराजकता हुई या किसी भी तरीके का फर्जी वोट। प्रशासन की भी तैयारियां मुस्तैद है। वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन सिपाही लगे हुए हैं। अंदर एंट्री उन्हीं को दी जा रही है जिनके पास आधार कार्ड है। और बाकी जो एक बात और आई थी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी बाइट जारी कर ये बात बताई है कि जो कहा जा रहा था कि पुलिस वाले के द्वारा सबकी आईडी कार्ड देखकर एंट्री कराई जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी खंडन उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव को दूषित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बट इन सारी चीजों में ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं एक हार का डर भी हो सकता है सामने वाले प्रत्याशी को लेकर। और अभी इस चीज का को नहीं जाहिर तौर से कहा जा सकता क्योंकि जनता का मूड अभी भी नहीं पता किया जा सक रहा है, क्योंकि जनता तो बहुत होशियार है। तक ये तो समझ में आ जाएगा। शिवेंद्र, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक राणा दिल्ली से। दीपक राणा, दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है? सुबह से लेके अभी तक कितना वोट प्रतिशत निकल के आ रहा है सामने? दीपक, अनम्यूट कर लें अपने आप को। दीपक जी, अनम्यूट कर लें। दीपक जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है दीपक राणा जी। दीपक राणा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, से संपर्क साधने की। बात कर रहे हैं दिल्ली के रण की, जहां पर अभी तक वोट प्रतिशत 33% निकल कर आ रहा है सामने। और जगह जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कहीं फर्जी वोट की बात सामने आ रही है, कहीं कुछ लड़ाई हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी शांतिपूर्वक वोट चल रहा है। और ये शाम 6 बजे तक वोट होगा और आज भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्वेता दुबे जुड़ चुकी हैं और आप प्रवक्ता अशोक कमांडो और सपा प्रवक्ता प्रदीप चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। सबसे पहला सवाल तो मैं श्वेत, दिल्ली से मिल्कीपुर चुनाव की बात चल रही है। दोनों ही जगहों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों जगहों पर प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश किए हुए थे और आज कहीं ना कहीं 6 बजे तक ईवीएम के बॉक्स में उनका भाग्य बंद कर दिया जाएगा और 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा।
रुक कर लेते हैं गेस्ट की तरफ। अब बात करेंगे सबसे पहला बीजेपी प्रवक्ता श्वेता दुबे जी से। मैम, अभी क्या इस चुनाव को आप किस एंगल से देख रही हैं? क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने अपना एक अलग छवि बना के रखा दिल्ली वासियों के दिल में, और बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है। तो श्वेता दुबे जी, आपकी क्या राय है इसमें? कहाँ अपने आप को देखेंगे अपनी पार्टी को? परिवर्तन होगा दिल्ली में भी और मिल्कीपुर में भी। आप तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली के निवासियों को आपदा पार्टी से अब मुक्ति मिलेगी और भाजपा का सुशासन आएगा, और यही कमोवेश यही स्थिति मिल्कीपुर में भी है। सपा और सपा के बयानों से, सपा की जो इस समय गतिविधियां चल रही हैं, उससे इसका आभास मिलने भी लगा है कि हम धीरे धीरे हम विजय रथ की ओर, विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और वही सपा का पुराना जो तरीका है, रवैया है चुनाव के दौरान, वो उनका उसी तरह जारी है। और धीरे धीरे अभी वो विरोध करेंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, फिर बाद में कह देंगे ईवीएम। तो उनका चल रहा है, वो उसी तरह चल रहा है। ये बता रहा है कि हम विजय की ओर अग्रसर हैं। अब बात कर रहे हैं आप प्रवक्ता अशोक कमांडो जी से। क्या कहेंगे आप सर? श्वेता दुबे जी ने कहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से श्वेता जी कह रही हैं, आपदा पार्टी का नाम ले रही हैं, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से झगड़ा पार्टी बोलते हैं। और जिस तरह से बदतमीजी की गई इस पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में। आपने खुद देखा होगा कितनी वीडियोज वायरल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां खुद महिलाओं के साथ अधवस्था की गई। तो आपने देखा होगा खुद नई दिल्ली से, जहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रचार रथ को इस तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया, प्रचार रथ को तोड़ दी गए भाजपा के गुंडों द्वारा। और जहां तक ये जीत की बात कर रहे हैं, तो इनका तो नारा लोकसभा चुनाव में भी यही था, 400 पार का नारा। क्या हुआ उस 400 पार के नारे का? हमें सत्यता के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। मैं इसी बात से सहमत हूँ, जो सत्य हो वही सामने रखना चाहिए, घुमा फिरा करके बात नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो आदरणीय केजरीवाल जी का भी कहना है, हम लोगों का जो सर्वे जो कह रहा है, हम क्लियर मेजोरिटी से आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और 60 के आसपास हमारी सीटें दिल्ली में आ रही है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता प्रदीप चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। आप दोनों का भी स्वागत है। और आप धन्यवाद दीपा जी। पहले हम रुक कर लेते हैं सुनील त्रिपाठी जी की तरफ। सर, ये बताइए, जिस तरीके से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और एक तरीके से कड़ा मुकाबला भी देखने को सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस चुनाव की कितनी रणनीतियां कारगर साबित हो जाएंगी आज? देखिए दीपिका जी, जो मेरा अनुमान है कि दिल्ली में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट किसी बनती हमको दिखाई नहीं दे रही है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ये जरूर है कि इस बार चुनाव में आप पार्टी को जैसे लोकसभा में नुकसान पहुंचा है, विधानसभा के चुनाव में भी नुकसान की स्थिति काफी देखी जा रही है। कारण है कि नेता की अपनी एक छवि होती है, और उस छवि पे जैसे राजनीतिक कारण हो या व्यक्तिगत कारण हो, कोई दाग लगता है तो जनता उस चीज को बड़ी गहराई से देखती है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, टेनी को टिकट दिया भाजपा ने, टेनी हार गए। कौशल किशोर जी की गुडविल कैसी रही, ख्याति कैसी रही मीडिया से लेकर के समाज तक, वो भी हार गए। लल्लू सिंह को टिकट दिया, लल्लू सिंह हार गए। तो मेरे कहने मतलब है कि केजरीवाल जी सहित जो इनके नेता जेल में रहे, उसका भी प्रभाव जनता के ऊपर कुछ न कुछ तो पड़ ही रहा है। और दीपिका जी देखिए, इस समाज के दो अंग ऐसे हैं, हम और पुलिस। पुलिस अगर हमारे खिलाफ FIR कर दे तो 20% लोग समझते हैं कि हो सकता है त्रिपाठी जी गलत हूं। हम टीवी किसी को या अखबार में छाप दें कि आदमी ऐसा है, भले वो ईमानदार हो, लेकिन जनता उस बात पर विश्वास करती है कि टीवी में खबर आई है, अखबारों में खबर छपी है, इसका मतलब बात सत्य होगी। तो जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे और जेल गए, इसका भी कहीं न कहीं आप पार्टी को नुकसान उठाना इस चुनाव में पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति तो मैं विशेष रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस तो हाशिए पे थी, हाशिए पे है। लड़ाई जो है दिल्ली में आप पार्टी की और भाजपा की मुझे दिखाई पड़ रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं वोटिंग को लेकर के, कहीं वोट डालने को लेकर के। इसके बावजूद भी मेरा एक बार फिर अनुमान है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भाजपा भी नहीं बना पाएगी। अगर हम मिल्कीपुर की चर्चा करें, देखिए मिल्कीपुर तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक
ऐसा विधानसभा का चुनाव है कि जिसकी चर्चा दुनिया कोने कोने तक दिखाई पड़ रही, क्योंकि वो अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसमें भी चूंकि अगर कुंभ का मामला न हुआ होता दीपिका जी, तो थोड़ा सा मैं मानता कि ज्यादा वोटों से जीत होती, लेकिन मेरा अनुमान है कि जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सीट भाजपा के हिस्से में जानी चाहिए। ये मेरा अपना आकलन है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं जी। अशोक कमांडो जी, जवाब दीजिए, आपको क्या लग रहा है? जी, दरअसल जिस तरह से बोला जा रहा है कि केजरीवाल जी जेल गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी का रहा, संजय सिंह जी गए, सत्येंद्र जैन जी गए, तो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है इसका छुपा में कुछ है ही नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, ईडी को बोला, कोर्ट के अंदर सरेआम बोला ये कि ये जो तुम जो केस बना करके लेके आ रहे हो, ये 2 मिनट तो टिकने वाला नहीं, ट्रायल होती है इसकी। तो आज तक भी कोई सबूत, कोई किसी तरह का कोई प्रूफ ईडी या सीबीआई पेश ही नहीं कर पाई, अभी भी ट्रायल पे चल रहा है वो केस। तो जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझती है कि सही क्या गलत क्या है। और जहां तक मैं बात करूं, आरोप की बात करूं, तो जितने भी आरोपी इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े आरोपी, वो तो सब भाजपा में निकल गए। जनता को नहीं पता क्या? जनता समझदार नहीं क्या? ये लोग ही कहीं ना कहीं जनता को गलत एंगल से नाप लेते कि नहीं, जैसा हम टीवी में चलाएंगे, अखबारों में छपवा देंगे, जैसा हम बड़े बड़े भाषणों में बोलेंगे मंचों से, वैसा जनता मान लेगी। दरअसल इसके पीछे सच्चाई है। और दिल्ली की जनता तो बहुत ज्यादा जागरूक है, उनको पता है कि केजरीवाल जी ही एक ऐसा नेता है दिल्ली के अंदर जो कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास कर सकता है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छा इलाज करा सकता है। महिलाओं के लिए फ्री बस की सेवा किसी राज्य में नहीं है, दिल्ली में ही मिल रही है। और जहां मैं तीरथ की बात करूं, भाजपा ही देख ले कितने राज्यों में है भाजपा आज की तारीख में, लेकिन जब तीरथ की बात होती है तो एक केजरीवाल जी अकेले ऐसे हैं जो बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। कौन सी सरकार कराती है? यहां दिल्ली के अंदर बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ है दिल्ली के अंदर। और अब तो महिलाओं के लिए खुद आदरणीय केजरीवाल जी ने घोषणा की 2100 रुपए पर मंथ उनको मिलेंगे। तो आम आदमी से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यक जरूरतें हैं वो सब फ्री हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो बिजली हो, पानी हो आपका। और ये करके दिखाया, ये वादा नहीं है, भाजपा की तरफ वादा नहीं कर रहे हम लोग कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे, किसानों की दुगनी आय हो जाएगी। हमने जो कहा वो किया और उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके किया। अब उसमें चाहे बीच में कोरोना काल आए हो या फिर हमारे बड़े बड़े नेता जेलों में रहे हो, ये जरूर मानता हूं कि काम जरूर डिस्टर्ब हुआ, चक्रव्यूह रचा भाजपा ने छवि खराब करने के लिए। लेकिन छवि खराब इंसान की तब होती जब उसकी नीयत खराब हो। जब जमीनी स्तर पर सारे काम दिख रहे हैं कि ये जनहित के हैं और लगातार चल रहे हैं, वो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सबसे जरूरी क्या है इंसान के लिए? सबसे जरूरी है उसकी शिक्षा, जो भविष्य बनाती है देश का। और सबसे अच्छी शिक्षा कहां मिल रही है आज की डेट में? दिल्ली के अंदर मिल रही है, आदरणीय केजरीवाल जी दे रहे हैं। सब कागजों पर है। कितने विद्यालय हैं आपके? आप कहने के लिए आप कहेंगे, बस एक सुविधा दे रहे हैं, एक बोतल के संग एक बोतल फ्री दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी देखिए, ये इंसान की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंगल देखना चाहता है। आपको शराब दी थी यूपी में, सुनील त्रिपाठी जी, इसका जवाब दीजिए सर। कितने ठेक सुनील त्रिपाठी जी, यहाँ पे आप जाइए, नॉलेज पार्क के अंदर जाएंगे, आपको हर 2 किलोमीटर में श्वेता जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। सर सुनील सर, आप इसका जवाब दीजिए। अशोक द्विवेदी जी जो बात कह रहे हैं अभी, केजरीवाल जी किस तरीके से जी देखिए दीपिका जी, अभी आपके प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि टीवी में, अखबारों में खबर छपने का प्रभाव नहीं होता है, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग क्यों बुलाते हैं, क्यों मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं? मैं आपकी पार्टी बात नहीं करता हूं, मैं व्यक्तिगत, एक राजनीतिक दल हो या सामाजिक व्यक्ति हो, जिसकी भी खबरें चैनलों से लेकर समाचार पत्रों तक आती हैं, उसकी छवि निश्चित रूप से मेरे मित्र कहीं न कहीं धूमिल होती है, भले वो सही हो। चाहे राम रहीम को ले लीजिए, चाहे आसाराम को ले लीजिए, कुछ लोग बरी भी हो आते हैं, लेकिन समाज में जो एक स्थिति होती है मान सम्मान की, उस पर प्रभाव मीडिया के द्वारा और पुलिस के द्वारा जरूर पड़ता है अगर कुछ लिखा पढ़ा जाता है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जब आपकी पार्टी पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई तो लोग बैलगाड़ी भी बैठ के आ रहे थे, रिक्शे भी बैठ के आ रहे थे, लोग कह रहे थे मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा। और 2 बार में आपका वो जो चक्र था ईमानदारी का,
वो कैसे बदला, मीडिया ने भी देखा, दिल्ली के वासियों ने भी देखा। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जमुना जी की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। जो जीवन दानी नदियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे किसी स्टेट में हो, अगर सरकार उन पर कार्य नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से जनता के साथ कहीं न कहीं वो धोखा कर रही है। जल नहीं मिलेगा शुद्ध तो शरीर में सैकड़ों तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। जमुना जी पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन जमुना जी पर आज तक कितनी सफाई जमुना जी की गई है, आज आप देख लीजिए। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात भले आपको लग रही हो, मैं जनता के बीच में रहता हूं। देखो आप इतना समझने की कोशिश कीजिए। मैं आर्मी से हूँ, 20 साल मैंने आर्मी में भी जॉब की है, हिंदुस्तान के कोने कोने में रखा। तो ये बात तो आप मत बोलिए मुझे बुरा लगे। देखो ये बुरा मानने वाली बात नहीं होती। यदि आदमी सही है तो उसे कुछ गलत बातें सुनने की ताकत भी तो हो रखनी चाहिए। आप यमुना को लेकर कहोगे, मैं पूरा साफ तरीके से आपके सामने सच्चाई रख दूंगा यदि आप अनुमति देते हैं तो। जहां तक यमुना की बात है जी, बिल्कुल दूंगा। देखिए, जीवन दानी नदियां हैं। आप आर्मी में रहे, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और आपको मैं स्वागत करता हूं कि आर्मी इस देश में सबसे ज्यादा ईमानदार और श्रेष्ठ मानता हूं, जिसके बल पर हम और हमारी बहन बेटियां माएं चैन सोती हैं। अगर आप वहां से आए तो मैं एक बार आपको वहां जोड़ने करता हूं। लेकिन राजनीति में आने के बाद आपको वही राष्ट्र प्रेम होना चाहिए जो सरहद पे होता है मेरे भाई। आपको खुद, आज मैं डिबेट में आपके सामने बैठा हूं, आपको खुद को लगेगा कि यार ऐसा नहीं है, कमांडो है तो वाकई कमांडो है। यदि आप मुझे मौका देंगे तो यमुना पे मैं जो तथ्य है सिर्फ वो मैं आपके सामने रख दूंगा। कहिए आप जी। जहां तक यमुना की बात है, केजरीवाल जी ने बोला था 2020 के चुनाव में बोला था कि हम यमुना साफ कर देंगे। ये सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। परिस्थिति क्या, परिस्थिति दरअसल ये समझनी जरूरी है। हमारे में होता है, कितनी बार आर्मी में होता है कि अशोक कमांडो जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। प्रदीप चौधरी जी, बहुत बहुत माफी मांगूंगी आपसे, आपकी तरफ रुक नहीं कर पा रही थी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मिल्कीपुर सीट पर सपा कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा जगह बना के चल रही है और भाजपा लगातार कोशिश में है कि मिल्कीपुर पर अपनी जगह बना पाए। क्या कहेंगे प्रदीप चौधरी जी? प्रदीप चौधरी जी अनम्यूट कर लें। दीपिका जी, मिल्कीपुर में जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मन बना बैठी है। लेकिन जिस तरीके आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, पुलिस का तांडव देख रहे हैं, मिल्कीपुर में चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम सपा नहीं है, प्रशासन तंत्र बनाम सपा है। और इस पूरे मामले में चाहे दिल्ली हो चाहे मिल्कीपुर हो, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठा है। जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रशासन है, मैंने 6 वोट डाले हैं। सोशल मीडिया पे आपके ऑन कैमरा है, एक आदमी फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाता है, बोला मैंने 12 वोट डाले हैं। लोगों को रेड कार्ड जारी कर दिए जा रहे हैं। एक एसएचओ किसी को फोन पर धमका रहा है, रिकॉर्डिंग अभी मैंने फेसबुक पर डाली है कि साले घर से निकला वोट डालने तो जो जीवन बर्बाद कर दूंगा तेरा। इस तरीके से लोग का चुनाव आयोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का स्वरूप बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को राज्यपाल बना देती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा भेज देती है। तो जो माहौल बना दिया इन्होंने कि तुम हमारी मदद करो, हम आपको सम्मान देंगे। इसीलिए मिल्कीपुर में जो हालात आज हैं, चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन खुलेआम गुंडई कर रहा है, लोगों को रेड कार्ड जारी कर रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, बूथ पे गेट बंद करके बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है, ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाला समय ये सिखा रहे हैं, जब कोई 100 वर्ष के लिए राजनीति में नहीं आता है, लेकिन ये तय है जिस दिन इनका निजाम बदलेगा तो दूसरा आदमी भी स्वच्छ राजनीति के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि मिल्कीपुर में अयोध्या वासियों ने, भगवान श्री राम ने इनको श्राप दिया और इनको अयोध्या हराया। उसी नाते मिल्कीपुर की आप आम जनमानस का एक माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की गुंडई, अखिलेश यादव जी की रैली में वाहनों को नहीं आने देना, अखिलेश यादव जी की रैली में लोगों को नहीं आने देना, डाइवर्जन कर देना, पुलिस के दम पर लगातार गुंडागिर्दी करना, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा है। अंततः हमने बहुत चुनाव आयोग देखे थे कि अगर कोई विपक्षी पार्टी चुनाव में एक बार शिकायत कर दे तो तत्काल उस अधिकारी को हटा दिया जाता था। हम तो पहली बार देख रहे हैं, आप दिन भर लेटर भेजो, कितनी भी शिकायत करो, ऐसे समझो कान में रुई लगा के चुनाव आयोग बैठा है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना है। उन्हें अभी वो चुनाव आयोग थे, गवर्नर बना दिया गोवा का, सुप्रीम कोर्ट जज से गोगोई साहब उनको राज्यसभा भेज दिया। ये जो एक परपाटी और एक जो है मामला बना दिया भाजपा ने, आने वाली स्वच्छ राजनीति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरा है।
हार जीत ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर से कोई सरकार बन जाएगी या भाजपा की कोई सरकार गिर जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से प्रेस्टेज मतलब अपनी खीस निकालने के लिए, हमने तो कभी नहीं सुना था कि एक उपचुनाव में एक मुख्यमंत्री 7-7 बार जा रहा हो, 12-12 प्रदीप जी, आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे। हम सुनील सर से जवाब जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से उन्हें डालने दो वोट, भाई तुम वोट ही नहीं डालते। सुनील सर, आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरीके से वोट को लेकर लगातार घमासान चल रहा है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? सुनील सर, राजनीति के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र की बात नहीं है, हार जीत जो होगी देखा जाएगा, लेकिन चौधरी जी किया है और लोकतंत्र में ये सब चीजें ठीक नहीं। 5 मिनट भी आता दो जी दीपिका जी। सुनील त्रिपाठी जी, आप सर से आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप एक तरीके से लगातार कड़ी जुड़ी हुई है, सुनील सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चर्चा चल रही है दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल पर, और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, श्वेता दुबे बीजेपी प्रवक्ता से, और अशोक कमांडो आप प्रवक्ता, और रजनीकांत वशिष्ठ चुनाव विश्लेषक जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ अशोक कमांडो जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे मंच पर। बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उनकी सियासत पर, और किस तरीके से पार्टियां अपने आप को साबित कर रही हैं, अपने वोट बैंक के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रजनीकांत वशिष्ठ सर की तरफ। रजनीकांत सर, जानना चाहूंगी कि इस जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से पार्टियां आपस में टकराहट भी की, और आज कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया, वो समय आ गया जब उनका भविष्य कैद कर लिया जाएगा, तो आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? रजनीकांत सर जी। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, तो जैसा अभी मैं देख रहा हूं कि वोटिंग कम हो रही है, 50% से कम ही वोट अभी तक पड़े हैं, 3 बज रहा है। हो सकता है कि शाम को 6 बजे बजते बजते परसेंटेज बढ़े। अब दिल्ली के चुनाव में ये है कि देखिए 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों के बीच एक त्रिकोणीय चुनाव है जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट आमतौर पर फिक्स रहता है, लगभग। जो बाकी और पार्टियां हैं, अगर वो वोट नहीं डलवा पाई तो नतीजे कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। कांग्रेस जो है वो कांग्रेस इसलिए ये प्रयोग कर रही है दिल्ली में कि उसका जो वोट था वही तो केजरीवाल के पास है, तो क्या वो वोट केजरीवाल से अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में क्या वो कांग्रेस के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तय इस चुनाव से हो जाए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे कि सुबेरे भी ये बात कही कि वो केजरीवाल की पिच पर ही उतर चुकी है। जहां तक रेवड़ियों का प्रश्न है, 2100 रुपए देने का वादा केजरीवाल ने किया है, तो 2500 रुपए का वादा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और बहुत सारी चीजें देने की बात कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि वो सारी पार्टियां, तीनों पार्टियां अपना वोट मतदान स्थल तक कितना ले जा पाती हैं, कितने लोग वोट डालते हैं उनके। दूसरा, दिल्ली में एक चीज और है, एक फैक्टर और है कि सारा मुस्लिम वोट पिछले 2 चुनावों में वो केजरीवाल की तरफ चला गया था जी। इस बार कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ सीटें जहां पर मुस्लिम बहुल मतदाता हैं उनमें कुछ थोड़ा सा लगता है कि वोट कहीं बंटवारा हो रहा है। जैसे मुस्तफाबाद की सीट है,
या ओखला की सीट है, उन सीटों पर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट थोड़ा सा बट रहा है। क्योंकि जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं उनसे जब पूछा गया तो कोई कहता है कि हम तो साहब जो है हमारा जो कैंडिडेट है उसको जेल से बाहर निकालने के लिए वोट दे रहे हैं, तो माने वो केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के लिए ये लड़ाई टफ है और नेक एंड नेक फाइट है जहां तक दिल्ली का प्रश्न है। और जहां तक मिल्कीपुर का प्रश्न है तो वो अपनी जगह है, वहां भी वही शिकायत है जैसे समाजवादी पार्टी के साथी अभी मैं सुन रहा था कह रहे थे कि हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। अब ये शिकायत तो जो है ऐसा लगता है मुझे कि एक हिस्सा बन गई है राजनीतिक पार्टियों के विरोध का। आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं जी सर, आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ तो मिल्कीपुर में भी यही है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने वोट नहीं डलवा पाई ठीक से तो उसके लिए भी थोड़ा टफ हो सकता है। कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए कई तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं। श्वेता दुबे जी आप क्या कहेंगी? सर ने 2500 की बात कही है, पहले ही हार स्वीकार कर ली है सपा ने। ये काउंटिंग से पहले ही सपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और आप देखेंगे पिछले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी शीशा मऊ में भी इसी तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे। मतलब ये एक सपा का स्ट्रेटजी है कि वो इस तरह की सीन क्रिएट करती है कि हम बहुत विक्टिम हैं, जबकि उनको पता है कि हम हार रहे हैं। और अब सबसे लास्ट में जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब नतीजे आएंगे तो फिर वो ईवीएम को दोष दे देंगे, वो अपनी कार्य प्रणाली उसको नहीं सुधारेंगे, वो सारा दोष बस भाजपा को देना चाहते हैं। और संविधान की पुस्तक तो हाथ में लेकर चलते हैं लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर उनका कोई विश्वास नहीं है। उनके कटघरे में मतलब भाजपा तो विरोधी दल है, वो तो है ही है, वो निर्वाचन आयोग के भी पीछे पड़े हुए हैं। जो भी उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो मन आ रहा है बोल रहे हैं। इस तरह के बयान क्या उनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। अगर आप संविधान पर बहुत विश्वास करते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी आपका सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह हार की शुरुआत है और सपा ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है अपने तरीके से, अपने स्टाइल से। पूर्व चुनाव में भी उनका इसी तरह का रवैया रहा है। अशोक कमांडो जी इस बात का आप जवाब दे, क्या ईवीएम मशीन अभी खराब होगी? मैं इंतजार कर रहा था, मैं इसी बात को लेकर के इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि ये सवाल तो उठने वाला है, लाजमी है। मैं सिर्फ फैक्ट पे ही बात करूंगा। जहां तक चुनाव आयोग की चर्चा हो रही है, आप दिल्ली के अंदर देखिए, भाजपा के नेता क्या ऑन कैमरा नहीं पकड़े गए पैसे बांटते हुए? क्या भाजपा के नेता जूते बांटते हुए नहीं पकड़े गए ऑन कैमरा? क्या चद्दर कंबल बांटते हुए नहीं पकड़े गए ऑन कैमरा? और आज की आज वीडियो देख लीजिए जो सांसद संजय सिंह जी ने डाला है, बूथ नंबर 27 राष्ट्रपति भवन के नजदीक पैसे बांटते हुए। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो हम नहीं सुना रहे ना। भाजपा के सारे रिकॉर्ड देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके रिकॉर्ड आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। इसके रिकॉर्ड आपको पूरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई जा रही हो। जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की है, अभद्रता महिलाओं के साथ की, भाजपाइयों ने की है नहीं की है? कितनी बार हम लोग चुनाव आयोग गए, ये सारी प्रॉब्लम्स ले जाकर उनके सामने रखी है और रखी है सबूतों के साथ। कहानी नहीं सुनाई चुनाव आयोग में जाकर तथ्य रखे वहां पे भी ऐसा क्यों हो रहा है? और छापा कहाँ पड़ता है? इसी का जाकर के पंजाब में जाकर के छापा डालते हैं भगवंत मान जी के यहाँ जाकर के। और पैसे कहाँ बट रहे हैं? वर्मा जी के घर पे बट रहे हैं, उनके आवास पे पैसे बट रहे हैं। अशोक कमांडो जी, श्वेता दुबे जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। यहाँ हमारे साथ जुगल किशोर कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे प्रदीप चौधरी जी से कि मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से रणनीतियां काम आ रही हैं सपा की तरफ से, क्या लग रहा है कि सपा इस बार फिर से अपनी सीट जमा पाएगी? पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीतेगी दीपिका जी, लेकिन सवाल हार या जीत का नहीं है। मैंने पहले भी कहा था मिल्कीपुर जीतने से हम कोई सरकार नहीं बना लेंगे और मिल्कीपुर हारने से भाजपा की सरकार नहीं गिर जाएगी। सवाल नीयत की है और नीति की है। मिल्कीपुर को
योगी आदित्यनाथ जी ने परिवारवाद पर विश्वास करने वाले नियत और नीति की बात कर रहे हैं, कुछ अजीब पंकज सा सिंह लग रहा किसका है। लड़का है? मैडम आप नई नेता है साथ। हमारा- पंकज सिंह किसका बेटा है? राजनाथ नोएडा सिंह में है, हमारे पास में नोएडा में है। अरे पंकज सिंह किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है क्या? आपकी नजर में राजवीर सिंह परिवारवाद सिंह तो के बेटे पुराने नहीं है समय क्या? से चला आ रहा है। ये कहाँ से आए? परिवार के प्रति ही आप लोग की प्रतिबद्धता है और किसी के प्रति नहीं। नहीं मैडम आप मुझे आपसे बताइए, पूछ रहा हूँ, परिवारवाद- राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एमएलए नहीं है क्या? अरे पंकज सिंह को छोड़िए, क्यों बताइए छोड़िए? अजीत क्यों प्रसाद। छोड़िए? क्यों छोड़िए? ये क्यों भी क्या छोड़िए? पंकज चार पंकज एमपी जी आपके छोड़िए, पास जैसा में जैसा नहीं है क्या? जैसा की बात नहीं कितने करना बाकी है सुराग जैसा सुषमा जी स्वराज को। की बेटी नहीं है क्या? हमको राष्ट्रवाद परिवार बताएं। आप मुझे लगता है कि अनाथालय से लाते हैं क्या? परिवार आप ही लोगों नहीं ने भाजपा मजबूत वाले किया। एक एक करके आप अपनी बात को रखें। परिवार जिनके जब परिवार सही तरह से परिवार बात नहीं हो पाती है तो गुस्सा अरे करने आपके तो लगते हैं परिवार ही साले नहीं है। और क्या आपके ना ऊपर वाले के परिवार है ना नीचे वाले के परिवार है। जिसके इसमें परिवार भी है, आप परिवार को आगे ठीक ले तो है, जाएगा। आपका इतने परिवारवाद के पोषक हो गए हैं कि आपको विपक्ष में भी परिवारवाद अरे चाहिए। आपके वाह, तो लाइन वाह। लगी है वसुंधरा प्रदीप जी एक एक करके आप अपनी बात रखें। श्वेता जी आपसे भी कहूंगी यही बात कि एक एक करके अपनी बात को रखें। किसके बेटा है? अनुराग ठाकुर किसके बेटा है? ये अनाथालय से लाए थे क्या मैडम आप कहीं से? काम नहीं, ये किया किसके बेटा है? है? किसके बच्चे? आप जवाब दे पाओगी? ये किसके बच्चे? ये परिवारवाद नहीं है। लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया मिल्कीपुर के अरे लिए? मैं जरा आप पूछ रहा हूँ, मुझे ये ये बताएं। परिवारवाद नहीं है जनता क्या? इनको वोट आप क्यों परिवारवाद देगी? की बात कर रही हैं? इतना अगर हार अरे जाएंगे तो परिवार पे भी वोट भरोसा होना देंगे। चाहिए। इसका उत्तर जवाब प्रदेश ने दीजिए आप। परिवार पे भरोसा चिल्लाने किया से क्या है कि होगा? परिवार के 5 MP जिताए। आप जीत के बता दो। और आपको अब किस तरह आपकी से कमर बाहर तोड़ने का निकल क्या के होगा? वकील यादव जी ने किया? आपको दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बना दिया। मैडम आप कहाँ सो रही हो? आप मिलकर भाई साहब मैं नहीं सो रही हूँ, आप सो गए जब से सपा चली गई। श्वेता जी प्रदीप जी आप दोनों लोग को यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जुगल किशोर जी। यही सपा के संस्कार भाई है। इनके भाजपाइयों के पूरे परिवार फल और आप फूल रहे हैं कैसे राजनीति में, परिवार- पूरी तरह से फल फूल रहे हैं भाजपाइयों के परिवार राजनीति के अंदर। जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर कमल में छाप साथ है साथ और दिल्ली में लड़ रहे हैं। ये झूठा इंडी गठबंधन दिल्ली में मौका कहीं परस्त नहीं रहे हो आप। राजनीति का सर्वश्रेष्ठ अस्थायी उदाहरण। दलों के साथ मिल्कीपुर में अकेला साथ चलता लड़ है। रहे हैं। 29 दलों के साथ गठबंधन है मैडम। बैसाखियों में आप में प्रधानमंत्री बैसाखियों बात कर में। रहे हैं, शर्म आनी अरे चाहिए। मैडम आप में प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी बैसाखियों को में। शर्म आनी जब बैसाखी चाहिए। हट जाएंगी प्रधानमंत्री गिर जाएगा आपका ओहो, बैसाखियों में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने आपका वाला है प्रधानमंत्री भाई। बैसाखियों पे आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया। आपको भी नहीं दिया, आपको ये बताने के लिए भी नहीं बिठाया कि और आप कहते थे बताएं। तेल अकेला चलता श्वेता है। जी आप शांत रहे। प्रदीप जी आपसे भी यही कहूंगी अरे शांतिपूर्वक इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। आपकी बात एक एक सही करके बात। अपनी बात को रखें। प्रदीप चौधरी जी मैडम 400 बार आपका प्रदीप प्रधानमंत्री चौधरी जी बैसाखी आपसे पे। फिर से कह अरे रहे अब जय अवधेश जाने शांतिपूर्वक वाले अपनी बात को हैं। रखें। अयोध्या श्वेता अवधेश जी जाने वाले हैं। सपा का जो खिसियाट बता रही है जनता मैं ने समझ नहीं मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ कि ओम बिरला जी की बेटी आईएएस कैसे बनी दिल्ली है? में आईएएस आप- बनी ओम बिरला जी की बेटी। निकालिए पूरा ग्राफ साफ हो। भाजपाइयों का। उत्तर एक एक प्रदेश में करके आप अपनी हो। बात और रखें। आप कुंभ में जो आपकी कुंभ में हजारों तादाद में आपने लाशें टिकवा दी। कुंभ में जो पाप किया है कुंभ का पाप आपको ले डूबेगा। विपक्ष में है कि विपक्ष में है? कुंभ का पाप आपको ले डूबेगा। आपका प्रधानमंत्री बैसाखी में कब बैसाखी हमारे है, साथ पता नहीं लगेगा। जुगल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुगल किशोर जी जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से इस वोट को देख रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार अपनी छवि बना पाएगी दिल्ली में? क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही थी अपनी सीट कब्जा करने के लिए, लेकिन बार बार हार मिलती नजर आ रही थी। इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी विधानसभा सीट पर? हाँ अपनी बात पूरी करें सर। कांग्रेस इस बार अब करेगी और कांग्रेस सरकार बनाने में मदद करेगी। कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस इस स्थिति में मजबूत है। कई सीटों पे फाइट में है कांग्रेस। बिना कांग्रेस के दिल्ली में सरकार नहीं बनने जा रही। आप देखिए मुस्तफाबाद हो, सीमापुरी हो, चाहे हमारा ओखला हो, चाहे हमारा चांदनी चौक हो, चाहे हमारा बल्ली महारान हो, मटियाला हो, रोहिणी, कई जगह पर फाइट में है। आप पार्टी को समर्थन देंगे? मैडम शांति से श्वेता जी पहले जुगल जी को अपनी बात पूरी करने दें। नहीं श्वेता जी एक मिनट पहले जुगल जी को अपनी बात पूरी करने दें। इतना एग्रेसिव नहीं होते, शांत रहो, पहले सुनना सीखो थोड़ा सा।
जी अपनी बात पूरी क्योंकि करें। कांग्रेस ने इस बार जमीनी वर्क किया है। दिल्ली में हर विधानसभा में जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने न्याय यात्रा निकाली थी, लोगों को जगाया था, जिससे हमें यह पता चला कि दिल्ली के अंदर 10 वर्षों में जो केजरीवाल जी ने काम नहीं किए हैं, टूटी सड़कें हैं, लोगों के पास गंदगी का ढेर है, जिससे लोगों को पता चलता है कि लोग बहुत दुखी हैं। उससे लोग दुखी होने के बाद आज कांग्रेस की तरफ मुंह करके देखें, और जो कि पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो हमारे सिविल डिफेंस के साथी थे उनको नौकरी की लालसा दी गई, आज तक उनको पूरा नहीं किया गया। दिल्ली के अंदर महिलाओं का जो रोजगार घरों में चलता था वो रोजगार खत्म किया गया। दिल्ली के अंदर जो केवल बिजली पानी के नाम पे गंदा पानी पिलाया गया। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि दिल्ली में बसों की हालत बुरी हाल है। हर वर्ष हर 3 महीने के लिए दिल्ली में नाक बंद गए ऑक्सीजन भी हमें बाहर से लेनी पड़ती है, नेमुलाइज लेना पड़ता है। तो दिल्ली के अंदर लोगों ने देखा और झेला है। पिछले हर वर्ष गरीब आदमी 3 महीने के लिए अपना कारोबार और अपना पेट बंद कर देता है। इसको पोल्यूशन के नाम पर दिल्ली को जाम कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। कभी OD1 की बात करते हैं, कभी दिल्ली में। तो इन चीजों को लोगों ने अच्छी तरह देखा है 10 वर्ष के अंदर। एंटी कैंपेन्सी है केजरीवाल जी की, इसलिए कांग्रेस सरकार में लोगों को मोह बढ़ा है। कांग्रेस प्रतिनिधि जितने हमारे लड़ रहे चुनाव, उनका आप फेस देखिए, उनकी चेहरे की रौनक देखिए। आज चुनाव का दिन है, आप पूरे कैमरा घुमाइए हर विधानसभा में, 70 की 70 विधानसभा में जाइए आप, लोगों के मन से कांग्रेस की आवाज आ रही है आज। और कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कर लेते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जुगल किशोर जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने लगातार रोजगार दिया, महिलाओं को एक अलग जगह दी, तो इसका जवाब मैं अशोक कमांडो जी से जानना चाहूंगी कि उनका क्या कहना है इस बात पर। जी, आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति काम के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम ज्यादा आलोचना में नहीं पड़ते। हम यदि लोगों के पास भी जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर के। यदि आज आप बात करो एक आम आदमी के परिवार की बचत की, तो केजरीवाल जी की योजनाओं की वजह से एक परिवार को लगभग 25,000 रुपए हर महीना की बचत होती है। 25,000 रुपए, क्योंकि यदि उसके पूरे खर्चों को जोड़ा जाए जो मुफ्त में दिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के लिए बसों की सेवा फ्री हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, यदि पूरे खर्चों को उनको आप जोड़ लेते हो तो लगभग एक परिवार के 25,000 रुपए बचते हैं एक महीने के अंदर। जितना भी प्रचार किया लगातार केजरीवाल जी ने किया, उनकी पूरी टीम ने किया दिल्ली के अंदर, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम गिनवाए कि हमने ये आपके लिए किया और यही हम लगातार जारी रखेंगे। और जो इसमें प्लस हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्लस किया 2100 रुपए महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने घोषणा की। तो बड़े बड़े जो काम है वो धरातल पे कर रही है आम आदमी पार्टी। हम ऐसी घोषणा नहीं कर रहे कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उन्हीं को गिनाया हमने जनता के बीच में जाकर के। और जो योजना आने वाले टाइम में 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सारी योजनाएं धरातल पे होंगी दिल्ली के अंदर। बात कर लेगा, यदि आप बॉर्डर क्रॉस करते यूपी में मिनिमम वेजेस की बात करोगे 9,000 रुपए मिलते हैं, दिल्ली में 18,000 रुपए मिलते हैं मिनिमम वेजेस भी। और ये सारा 10 साल के अंदर हुआ दिल्ली के अंदर। और जनता ने पूरी तरह से मन बना रखा, क्योंकि दिल्ली की जनता शानी, उसको पता है कि यदि केजरीवाल जी सत्ता में नहीं आते हैं तो ये 25,000 रुपए हैं आपके, ये नहीं बचने वाले। भाजपा आई, जिस तरह से वो बाकी राज्यों में शासन कर रही है, वही शासन दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगा। कुछ भी सुविधा जनता तक नहीं पहुंचने वाली है। घोषणाएं जरूर करेगी वो, मैं नहीं जा रहा गिनाने को, मैं बहुत लंबी लिस्ट गिना सकता हूं कि क्या क्या वादे किए जो धरातल पे नहीं उतरे भारतीय जनता पार्टी के। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं और उसी के द्वारा हमें यह विश्वास है कि लगभग 60 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी की आने जा रही है।
और 8 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिए, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी मजबूत। जुगल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अपनी बात पूरी करें सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आम आदमी अपने काम के बलबूते पे दिल्ली में वोट क्यों नहीं मांग रही? इन्हें क्या जरूरत पड़ी फ्री की रेवड़ी बांटने की? जिसका 10 साल में काम बोलता है उसे जरूरत पड़ती है कि फ्री की रेवड़ी बांटने की? आपने देखा होगा कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों में शीला दीक्षित के काम पे वोट मांगा गया था। फ्लाईओवर बनाए, स्कूल बनाए, संस्थाएं बनाई और लोगों को रोजगार दिया। इन्होंने बोला था कि डीटीसी वालों को हम पक्का करेंगे। 10 साल के अंदर बताइए कौन सा डीटीसी वाला पक्का करा? इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर 200 कॉलेज खोलेंगे। बताइए कितने कॉलेज खुले हैं दिल्ली के अंदर? इन्होंने बोला था कि हम शिक्षा की जो नीति है उसको मजबूत करेंगे। इन 10 सालों के अंदर शीला दीक्षित जी ने 89% रिजल्ट छोड़ा था 2013 के अंदर। आज 2025 के अंदर जो 2024 में रिजल्ट आया, 11 लाख बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली में 11वीं और 10वीं में। इसका मतलब रिजल्ट 11 लाख बच्चों का मतलब है 79%, यानी कि 10% रिजल्ट डाउन गया। उसके बावजूद भी आज ये शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, उसके मॉडल की बात करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, लेकिन एक भी रोजगार की बात नहीं करते, एक भी किसी की सरकारी नौकरी की बात नहीं करते। उसके बावजूद कहते हैं मुझे एलजी नहीं करने देते। अब एक बात बताइए, ये क्या गारंटी है 10 साल के बाद एलजी इनको काम करने देंगे? ये कोई गारंटी है क्या कि इन्हें 10 साल के बाद काम करने देंगे? सरकार तो फिर भी भाजपा की है ना, इनके पास सिर्फ डुगडुगी बजाने का और बोलने का काम है कि मैं ये दे दूंगा, लेकिन बाद में कह देंगे मुझे एलजी ने मेरी फाइल पास नहीं करी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, लोगों से झूठे बातें बंद करें। अगर इन्होंने विकास किया, काम किया, तो काम के नाम पे वोट मांग के दिखाइए। रुक कर लेते हैं प्रदीप चौधरी जी की तरफ। प्रदीप चौधरी जी, आप क्या कहेंगे, इस बार मिल्कीपुर चुनाव का किस पाले में फैसला होगा? अनम्यूट कर ले प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी जी अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है प्रदीप चौधरी जी। मिल्कीपुर चुनाव हम जीतेंगे। कर भाजपा कितना भी षड्यंत्र कर ले, प्रशासन के डंडे के जोर पे लोगों को वोट ना डालने दे, उसके बाद भी जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाना। और मिल्कीपुर जिता करके संदेश देंगे कि आपकी लाठी के सामने, आपके प्रशासन के डंडे के सामने, आपकी बूथ कैप्चरिंग के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी डरने वाले नहीं है। आम जनमानस पीडीए के फॉर्मूले पे इस समय पीडीए सबसे ज्यादा दुखी है। नौकरियों में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। पीडीए सब जानता है जिस तरीके के हालात आज देश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, लगातार दलित पिछड़ों की हत्या हो रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीडीए एक मुस्तैद और वोट देगा। जिस तरीके से लोकसभा में पीडीए ने अपना कर्तव्य दिखाया था, मिल्कीपुर में दिखाएगा। लगातार समय माहौल है मिल्कीपुर में। एक एसएचओ साहब का भी वीडियो वायरल हुआ है, एक प्रधान को धमका रहा है कि अखिलेश यादव की गोदी में जाके बैठ जाना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये हालात है आज प्रशासन के। ये आज चुनाव आयोग सुबह से शाम तक कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेटर का जवाब नहीं देता है। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या दिखाना चाहती है भाजपा? क्या हिटलर शाही करना चाहती है भाजपा? या देश में अंग्रेजी शासन लाना चाहती है भाजपा? अरे कम से कम लोकतंत्र में लोगों को वोट का अधिकार दिया, उसको वोट तो डालने दीजिए। आप अच्छे काम करिए, वो आपको डाले, लेकिन आप लोगों को पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंचने देंगे। लोगों को लाठियों से डराएंगे, लोगों को डंडे से डराएंगे, मुकदमों से डराएंगे। मैं पहली बार देख रहा हूं भाजपा ने रेड कार्ड जारी कर दिए। एक गांव है, उस गांव में, अकेले गांव में 102 लोगों पे गुंडा एक्ट लगाया है, और ऐसे लोगों पे गुंडा एक्ट लगाया जिसमें 20 लोग तो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, बाहर विदेश में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय डंडे के दम पर सरकार चलाना चाहती है, लोकतंत्र के दम पर सरकार नहीं चलाना चाहती। रजनीकांत सर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये इस तरीके का जो पैमाना अभी सामने निकल कर आ रहा है कि कोई 2500 देकर या फिर कोई 2100 देकर वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, ये कितना कारगर साबित है और कितना ये सही देखा जा सकता है वोट के लिए? देखिए, दिल्ली के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने जितनी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा है,
तो मैं जुगल किशोर जी की बात से कुछ हद तक ये सहमत लगता है मुझे, क्योंकि अब नतीजे तो अब 24 फरवरी को आएंगे, क्या आते हैं क्या नहीं, 8 फरवरी को 8 फरवरी को 8 फरवरी को आने हैं। लेकिन ये उनकी बात से मैं सहमत हूं कि क्या पता दिल्ली में इस बार त्रिशंकु की स्थिति हो जाए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बगैर, कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी नहीं, अल्टीमेटली वो केजरीवाल जी को ही समर्थन देगी। तो ये इस तरह की लंगड़ी सरकार बने दिल्ली में एक बार फिर, जैसे 2013 में बनी थी। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बार अप्रत्याशित रूप से आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं और खुलकर अटैक कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी अभी भी थोड़ा डाउन है, बट आउट नहीं है मुकाबले से। हो सकता है कि वो चौथी बार भी इस बार बाजी मार ले जाए। लेकिन अगर एक दूसरा पहलू और है कि अगर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोट को नहीं काट पाएगी, अलबत्ता वो केजरीवाल के वोटों में से ही कटौती करेगी। तो ऐसी स्थिति में नुकसान केजरीवाल का होना है। तो दिल्ली में अभी स्थिति काफी मैं कहूंगा कि बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो मतदान का प्रतिशत भी क्लियरली साफ नहीं हो रहा है, कितना हुआ क्या नहीं हुआ। 6 बजे के बाद ही स्थिति सामने आएगी। लेकिन जो सर्वे करने वाले लोग हैं, सर्वे करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले इस तरह का इशारा किया कि मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है, और उसमें अभी भी केजरीवाल का तो थोड़ा सा अपर हैंड है। अभी देखना यह है कि अभी हाल में केंद्र सरकार ने जिस तरह से कर्मचारियों के लिए या मतलब सभी के लिए 12 लाख की टैक्स की जो सीमा निर्धारित की है, उस नेट में, उस जाल में कितने वोटर और फंसते हैं, कितने उनके पक्ष में आते हैं। और ये जो 2500-2100 वाली बात है, तो ये नरेशन आम आदमी पार्टी ने बनाने का प्रयास किया कि देखो ये हमारी कॉपी कर रहे हैं, है ना। लेकिन कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन दे ये भी रहे हैं 2500 रुपया। अब ये जो इनका एक तुरुप का पत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, ये कितना काम करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि शाम तक देखने वाली बात होगी। और शाम 6 बजे तक तो क्लियर हो ही जाएगा कि किसके पाले में कितनी वोट। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल की, और सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि किसके सिर पर सजेगा ताज। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।